हेलो बच्चों, आज हम लोग आपकी क्लास 8 की बुक इंग्लिश रीडर का चैप्टर 4 अ विज़िट टू कैम्ब्रिज पढ़ेंगे। अ विज़िट टू कैम्ब्रिज जो लेसन है मैंने क्लास में एक बार पढ़ाया था और इसका फिर से रिवीजन करते हुए मैं इसको फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अ विज़िट टू कैम्ब्रिज जो पार्ट है ये एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की जीवनी पे आधारित है, जिसे फिरदौस कांगा जी एक विज़िट करते हैं, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस समय पढ़ा रहे हैं स्टीफन हॉकिंस जी। तो उनसे मिलने के लिए फिरदौस कांगा जी जाते हैं और ये जो पूरा चैप्टर है आपका ये फिरदौस कांगा की एक लिखी हुई बुक जो है हेवन ऑन व्हील्स से लिया गया है, तो उसका एक अंश आपके किताब में छपा हुआ है। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। यह कहानी दो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बेहद असाधारण लोगों की है के मिलने की है। ये कहानी दो बेहद असाधारण लोगों के मिलने की कहानी है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, दोनों ही विकलांग थे। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब होता है कि आपके शरीर में कुछ अक्षमता हो जिसके कारण सुनाई ना दे, आँख से दिखाई ना दे, चलने में असमर्थता हो, इनमें से कोई भी हो या कोई 2 या 3 डिसेबिलिटीज़ हो तो उनको डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहा जाता है। तो ये दोनों ही डिफरेंटली एबल्ड पीपल थे, यानी दोनों ही विकलांग लोग थे। स्टीफन हॉकिंग्स an astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे। एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब होता है अंतरिक्ष भौतिक शास्त्री, यानी जो अंतरिक्ष से संबंधित भौतिक विज्ञान के ज्ञान का विद्वान होता है वही एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। Who suffers from a form of paralysis, जिनको एक प्रकार का पैरालिसिस हुआ था, लकवा की बीमारी थी। That confines him to a wheelchair, जिसके कारण उनको सदैव व्हील चेयर का ही प्रयोग करना पड़ता था। व्हील चेयर का मतलब होता है एक ऐसी कुर्सी जिसपे व्हील्स लगे रहते हैं, पहिए लगे होते हैं और उस पर जो चलने में असमर्थ लोग होते हैं उस पर बैठते हैं और हाथों की मदद से उस व्हील को गोल गोल घुमा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो उनको सदैव व्हील चेयर का ही प्रयोग करना पड़ता था। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, और उनको बोलने के लिए कंप्यूटर की कीबोर्ड पे जो बटन्स होती हैं उसको पंच करके, उनको दबा करके उस पर जो लिखावट होती है उसी से उनको बोलना होता था, यानी उसी से वो बात करने का एक ज़रिया था उनका। इस पूरी लाइन का अर्थ देख लेते हैं कि स्टीफन हॉकिंस जो कि एक अंतरिक्ष भौतिक शास्त्री थे, उनको एक प्रकार का लकवा की बीमारी से ग्रसित थे, जिसके कारण उनको सदैव व्हील चेयर का प्रयोग करके चलना होता था और बोलने के लिए कंप्यूटर की जो बटन्स होती हैं उनको वो दबा करके उसी की सहायता से वो बोला करते थे। फिरदौस कांगा राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांगा जो कि एक लेखक थे और एक पत्रकार भी थे, वह मुंबई में रहते थे और काम भी मुंबई में ही करते थे। कांगा वाज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स। कांगा का जो जन्म था वो ब्रिटल बोन्स नामक एक बीमारी से हुआ। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग की तरह मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, और वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए व्हील चेयर का प्रयोग किया करते थे, जिस प्रकार से स्टीफन हॉकिंस किया करते थे। लाइक हॉकिंग्स यानी हॉकिंस की तरह। ब्रिटल बोन एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां बेहद कमज़ोर हो जाती हैं। ब्रिटल मतलब भुरभुरा हो जाना या क्षणभंगुर जिसे कहते हैं, कि जो ज़्यादा समय तक टिक ना पाए। तो इसी तरह से हड्डियों की जो कमज़ोरी होती है, उसमें जो हड्डी होती है वो धीरे धीरे घिस के रगड़ खा करके कमज़ोर हो करके अपना जो मजबूती है वो खो देती है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत अच्छे से कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता है। चलना फिरना, भागना दौड़ना, ये सब उससे नहीं हो पाता है। तो ऐसी ये जन्मजात बीमारियां होती हैं ब्रिटल बोन्स नाम की, जो कि लोगों में जेनेटिकली भी पाई जाती हैं। तो उस प्रकार की एक बीमारी से ग्रसित थे हमारे फिरदौस कांगा जी। तो ये दोनों ही व्यक्ति में एक समानता थी कि दोनों ही व्हील चेयर का प्रयोग करते थे।
चलिए आगे देखते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। मेटाफर का मतलब होता है रूपक, यानी जो किसी दूसरे चीज की झलक देता है किसी एक ऐसे पदार्थ में या स्थान में जो कि उस जैसा नहीं होता है। जैसे कैम्ब्रिज इंग्लैंड से बिल्कुल अलग है, लेकिन जब वो कैम्ब्रिज जाते हैं तो उनको इंग्लैंड की एक झलक मिल जाती है उसमें, यानी कैम्ब्रिज उनके लिए इंग्लैंड जैसा ही है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज डैट, और ये बड़ी विचित्र बात थी कि डैट व्हेन आई लेफ्ट इट, और जब मैंने इसको छोड़ा या जब मैं यहाँ से जाने लगा, आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, तो मैं अपने साथ कुछ और भी लिए जा रहा था। इल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे स्टीफन हॉकिंग जी से मिला था। ठीक है, तो आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, यानी वहाँ पे मैं केवल कैम्ब्रिज ही देखने नहीं गया था, वहाँ पे मैं कुछ नई चीज़ों का अनुभव लेकर के लौट रहा था। उनमें से एक था स्टीफन हॉकिंग जी से मिलना, यानी मैं वहाँ पे स्टीफन हॉकिंग जी से मिला था। It was on walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking's poor man, who is quite disabled now, though he is worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वॉकिंग टूर पे था, यानी उसको घूम घूम करके मैं उस पर एक बहुत ही ऑब्जर्वेशन कर रहा था, उसको देख रहा था। मैं जगह जगह घूम घूम के कैम्ब्रिज के कोने कोने में मेरा वॉकिंग टूर हो रहा था, यानी चलते चलते मैं कैम्ब्रिज को देख रहा था अपनी व्हील चेयर पर। डेट गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंस, और एक गाइड ने, एक जो वहाँ का गाइड था, मार्गदर्शक जिसे कहते हैं, उसने स्टीफन हॉकिंस की ओर इशारा करते हुए बोला, पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि अब बिल्कुल ही असहाय है, डिसेबल्ड है, विकलांग है। दो ही इज़ वर्थी सक्सेसर टू आइजक न्यूटन, लेकिन फिर भी वह आइजक न्यूटन, जो कि एक बहुत बड़े भौतिक शास्त्री थे, आइजक न्यूटन सर का नाम आपने सुना होगा, ये इन्होंने हमारे गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो ये जो हैं आइजक न्यूटन, जिनकी चेयर पर वो इस समय यूनिवर्सिटी में विराजमान है, यानी आइजक न्यूटन की चेयर पर, यानी आइजक न्यूटन ने कभी वह पद संभाला होगा, तो इस समय स्टीफन हॉकिंस जी उनकी उस कुर्सी को संभाल रहे हैं, तो वही उसके वर्दी सक्सेसर हैं, यानी सबसे अच्छे उत्तराधिकारी हैं, सबसे योग्य उत्तराधिकारी हैं उनकी चेयर पर बैठने के लिए। यानी आइजक न्यूटन के बाद अगर उस चेयर पर बैठने की, यूनिवर्सिटी की उस पोस्ट पर बने रहने की अगर किसी की क्षमता है, किसी की योग्यता है, तो वह केवल स्टीफन हॉकिंस की है, भले ही वो क्वाइट डिसेबल्ड हैं। ऐसा उस गार्ड ने बताया कि वह भले ही विकलांग हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी योग्यता रखते हैं। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the bestseller ever lived here. ठीक है, और and I started, और जब मैंने यह यात्रा प्रारंभ की, because I had quite forgotten, क्योंकि मैं बिल्कुल ही भूल चुका था, that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल चुका था कि ये सबसे विद्वान व्यक्ति, जो कि पूरी तरह से पैरालाइज्ड था, पैरालाइज्ड मतलब विकलांग था, एस्ट्रोफिजिस्ट यानी अंतरिक्ष भौतिक शास्त्री था, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की पुस्तक के लेखक थे, वन ऑफ द बेस्ट सेलर और लिव्ड हियर, जो कि अपने समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब रही है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है स्टीफन हॉकिंस ने लिखी थी, जो कि अपने समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में एक थी। वो कभी यहाँ रहा करता था। ये बात फिरदौस कांगा जी बोल रहे हैं कि इतनी योग्यताओं को रखने वाला व्यक्ति कभी यहाँ रहा करता था। When the walking tour was done, जब मेरा घूमने का कार्य समाप्त हो गया, I rushed to a phone booth, मैं दौड़ करके एक फ़ोन बूथ पे गया। बच्चों, उस समय हमारे इस समय की तरह सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन बूथ हुआ करते थे, जिस पे STD, ISD
और लोकल कॉल्स के लिए सुविधाएं उपलब्ध होती थी। तो आप अपने घर के किसी बुजुर्ग से आप पूछ सकते हैं, या फिर हम इसके बारे में कभी डिटेल में बता देंगे। तो फ़ोन बूथ पर जो व्यक्ति जाते थे उनको फ़ोन पे बात करनी होती थी, और फिर जितना बिल होता था वो उसको पे करना होता था वहाँ पे। तो वो दौड़ करके फ़ोन बूथ पे गए एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और लगभग मैंने उसके कॉर्ड, जो फ़ोन में जो एक घुमावदार तार लगा होता है बच्चों, उसको कॉर्ड बोला जाता है। अब क्योंकि ये विकलांग थे तो इनकी चेयर इतनी चौड़ी नहीं थी कि वो उस छोटे से फ़ोन बूथ के अंदर जा सके, तो इन्होंने फ़ोन बूथ के फ़ोन को ही पकड़ के बाहर की ओर खींचा, जिससे लगभग उसका जो तार था वो टूटने ही वाला था। टीयरिंग द कॉर्ड, ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, मैंने उस फ़ोन को बाहर की ओर खींचा ताकि वह मेरे तक पहुंच सके, रीच मी आउटसाइड, ताकि वो बाहर मेरे तक पहुंच सके। और ऐसा करते समय लगभग उसका तार तो टूट ही गया था। फ़ोन स्टीफन हॉकिंस हाउस, और मैंने फिर फ़ोन लगाया हॉकिंस के हाउस पर, यानी स्टीफन हॉकिंस जी के घर पे मैंने फ़ोन लगाया। ये केवल उनके उत्साह को दिखाता है कि ये कितने उत्साहित थे उनसे फ़ोन पे बात करने के लिए, कि उन्होंने फ़ोन की भी परवाह नहीं की कि टूट सकता है, मैं इतनी ज़ोर से खींच रहा हूँ। तो ये बात जो है स्टीफन हॉकिंस से बात करने की थी, केवल उनसे विजिटिंग करने की बात थी, जिसके कारण उनके अंदर इतना उत्साह था। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, उस तरफ उनके एक सहयोगी ने फ़ोन उठाया। असिस्टेंट मतलब जो उनके कामों में उनका सहयोग करता है, या फिर उनको उनके फ़ोन कॉल्स को अटेंड करने के लिए, ये सब असिस्टेंट का काम होता है, सहकर्मी का काम होता है। तो असिस्टेंट ऑन द लाइन, वो उस तरफ जो फ़ोन था वो किसी असिस्टेंट ने उठाया, यानी स्टीफन हॉकिंस ने नहीं उठाया। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उससे बोला, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं व्हील चेयर पर बैठ करके इंडिया से आया हूँ। अब देखिए हम ब्रैकेट पे वो बोल रहे हैं, अपने मन का कुछ विचार बोल रहे हैं, जो कि उन्होंने फ़ोन पे तो नहीं बोला था, लेकिन उनके मन में आया था। Perhaps he thought I had propelled myself all the way, उसको लगा कि शायद सारा, तो उसको लगा होगा, जो फ़ोन सुन रहा था उस तरफ असिस्टेंट, फिरदौस जी कहते हैं कि शायद असिस्टेंट को ये लगा होगा मेरे इस बात से कि मैं पूरे रास्ते पर व्हील चेयर से ही आया हूँ, तो उसको लगा होगा कि शायद मैंने अपना पूरा रास्ता ही व्हील चेयर पे तय किया है, जबकि ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि इंडिया से लंदन जाने के लिए आप को दो रास्ते हो सकते हैं, जल मार्ग और वायु मार्ग हो सकता है, वहाँ पे जाने के लिए कोई स्थल मार्ग नहीं मिलेगा आपको। तो वो एक मजाक की बात कर रहे हैं कि शायद उसको लगा होगा कि मैं सारा रास्ता ही व्हील चेयर पर तय करके आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल इन ब्रिटेन, और मैं किस लिए आया हूँ इंडिया से व्हील चेयर पर, अपने ब्रिटेन की जो ट्रैवलिंग है, जो मैंने यात्राएं की हैं, उसका वर्णन करने के लिए, उसको लिखने के लिए मैं आया हूँ। यानी मैं जहाँ जहाँ यात्रा कर रहा हूँ उसके बारे में मैं अपनी पुस्तक में लिख भी रहा हूँ। ये किस पुस्तक की बात हो रही है बच्चों? ये हो रही है हेवंस ऑन व्हील की बात हो रही है, जो कि फिरदौस कांगा जी ने लिखी है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग को मिलना है। यहाँ पे सी का मतलब मिलना होगा बच्चों। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। इवन अ 10 मिनट वुड डू, अगर तुम 10 मिनट भी दे दो तो भी सही है, यानी उनको 10 मिनट की ही मुलाकात के लिए वक्त मिल जाए, क्योंकि उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं, तो उसको लगा होगा कि 10 मिनट भी काफ़ी हैं मेरे लिए। तो वहाँ से उत्तर आता है हाफ एन आवर, 1.5 घंटा। ही सेड, उसने कहा, फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4, फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 मतलब 3:30 से 4 बजे था। हाफ एन आवर का मतलब 1.5 घंटा नहीं हुआ बच्चों, इसका मतलब आधा घंटा हुआ। हाफ एन आवर, उसको आधे घंटे का समय मिल गया। उसको चाहिए था 10 मिनट का समय, लेकिन उसको मिल गया आधे घंटे का समय। कितने बजे से कितने बजे तक? 3:30 बजे से 4 बजे तक का वक्त उनको मिला। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक ही मैं अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगा। कमज़ोर महसूस करने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य है कि इनको नर्वसनेस हो गई, ये बहुत ही नर्वस हो गए, बहुत ही अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करने लग गए। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, जब आप एक विकलांग के रूप में बड़े होते हैं
एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक नौजवान पुरुष के रूप में जब आप ग्रो करते रहते हैं तो लोगों से आपको सुनने को मिलता है कि पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, कि लोग आपको बहादुर बनने की सलाहें देंगे, आपसे बात बोलेंगे कि आप बहुत बहादुर बनो, एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच। अब ये अपनी मन की स्थिति बता रहे हैं कि भले ही आपके पास साहस का एक पूरा बही खाता ही क्यों ना हो, अकाउंट, अकाउंट मतलब जो हम लोग बैंक में खुलवाते हैं तो उसमें धन रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे साहस का अकाउंट की बात कर रहे हैं कि यानी एक ऐसा अकाउंट मेरे आपके पास भले ही हो जिसमें बहुत सारा साहस भरा है, रुपया की जगह क्या भरा है, साहस भरा हुआ है, लेकिन उस समय आप इतने लेजी हो गए हो, यानी इतने आप आलसी हो गए हैं कि उसमें से आप एक चेक भी नहीं निकाल सकते, यानी थोड़ा सा भी साहस जुटाना मुश्किल हो पा रहा है। यानी आपके पास इतना सारा साहस पड़ा है खाते में, लेकिन उसमें थोड़ा सा साहस की भी ज़रूरत है, तो आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं अपने अंदर से, वो साहस आप ला नहीं पा रहे हैं। जैसे भले ही आपके अकाउंट में कितना सारा पैसा हो, आपको थोड़ा थोड़ा जब ज़रूरत होती है तो आप चेक के माध्यम से उसको निकाल सकते हैं। तो फिरदौस कांगा जी ने यहाँ पे एक कल्पना की है और तुलना की है कि उस समय जब मुझे वक्त मिल गया आधे घंटे का स्टीफन जी से मिलने के लिए, तो मेरे लिए ये एक इतना बड़ा अचीवमेंट था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मेरा अंदर से जो साहस था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था कि नर्वसनेस के कारण, एक अनजाने भय के कारण कि है ना इतने महान व्यक्ति से जो मिलना है वो सभी को नसीब नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनको अंदर थोड़ी सी नर्वसनेस हो गई थी। The only thing that make you stronger is seeing somebody like you achieving something huge। ठीक है, केवल यह बात थी, द ओनली थिंग दैट, एक बात केवल यह थी कि मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर, जो कि मुझे बहुत ही ताकत दे रही थी, इस सी समबडी लाइक यू, कि मेरे ही जैसा कोई व्यक्ति था, यानी जैसे मैं व्हील चेयर पर बैठता हूँ वैसे वो भी व्हील चेयर पर बैठते हैं। हालांकि नर्वसनेस उनके अंदर बहुत सी थी, लेकिन यहाँ पे उनका कहना ये है कि एक ही चीज़ उनको साहस दे रही थी कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ जो मेरे ही जैसा है, अचीविंग समथिंग ह्यूज, लेकिन जिसने कुछ बड़ा हासिल किया है, यानी है तो वो मेरे ही जैसे लेकिन उन्होंने कुछ बड़ा हासिल किया है। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। ठीक है, देन यू नो, तब आप समझ जाओगे, तब आपको समझ में आता है कि हाउ मच इज़ पॉसिबल, कि ये कितना संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर दैन यू एवर थॉट यू कुड, और तब आप बहुत आगे निकल जाते हो इस मामले में, यानी साहस जुटाने की समस्या जो थी वो उससे निदान पा जाओगे, आप बहुत आगे निकल जाओगे इससे, दैन यू एवर थॉट यू कुड, कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि आप इतना कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन में पूरी यही बताया गया है कि अगर आप डेट यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, कि अगर आप ये समझ जाएं कि ये किस प्रकार से संभव हो सकती है चीज़ें, तो आप वह कार्य कर जाओगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप उसको कर सकते हो। तो ये दोनों ही के लिए थी, फिरदौस जी के लिए भी था ये लाइन और स्टीफन हॉकिंस के लिए भी था। क्यों फिरदौस जी के लिए क्यों था? क्योंकि उनको नहीं लग रहा था कि जो स्टीफन हॉकिंस जी हैं उनसे उनका मिलना कभी हो पाएगा, और 10 मिनट से का भी वक्त अगर मिल जाए, लेकिन उनको आधे घंटे का वक्त मिल गया, यानी उन्होंने जो सोचा भी नहीं था वो हो गया। और स्टीफन हॉकिंस के लिए क्या था भाई, सभी लोगों ने उनको सोचा कि ये तो विकलांग हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ग्रेट अचीव किया, बहुत ऐसी उपलब्धि बड़ी हासिल की जिससे लोग क्या हुए कि शॉक्ड रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि अरे ऐसा व्यक्ति कैसे इतना अच्छा कार्य कर सकता है, कैसे इतना महान कार्य कर सकता है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए, जिनके हाथ पैर आँख नाक सारी इंद्रियां जो है अच्छे से काम कर रही हैं, वो वैज्ञानिक नहीं कर पाए, तो व्हील चेयर पर सदैव पड़े रहने वाला वह व्यक्ति कैसे ये काम कर सकता है। तो बच्चों मैंने अभी आपको यहाँ पे तक पढ़ाया है, इसके बाद हम आपको एक दूसरे भाग में वीडियो के आपको पढ़ाएंगे आगे का लेसन। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, आप इतना जो मैंने पढ़ाया हुआ है थॉट यू कुड तक, तो यहाँ तक का आप वर्ड मीनिंग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और पार्ट को वीडियो को अच्छे से समझ करके बार बार इसको रिवाइज करके इसका अर्थ अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि हमें प्रश्नोत्तर डिस्कस करने में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है।